आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन एन एरोप्लेन। तो दैट मीन्स जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जायरोस्कोपिक कपल वर्क कैसे करता है, कौन कौन से प्लेन होते हैं, कौन सी एक्सिस होती हैं जिनके अंदर हमारे एक्सिस ऑफ स्पिन हमें देखने को मिला, एक्सिस ऑफ प्रेसेशन हमने देखा, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो जायरोस्कोपिक कपल था उसका इफेक्ट भी हमने देखा था, और उसी के साथ में जो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल था उसकी भी हमने वहाँ पे स्टडी की थी। अब इसके बाद हमें ये देखना होता है कि मेनली जैसे मैंने आपको बताया कि राइट हैंड थंब आपका जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपका वेलोसिटी का जो मोमेंट, जो लाइन ऑफ एक्शन है आपकी वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की, वो कैसे वर्क करती है। तो दैट मीन्स आपकी जो फिंगर्स हैं, अगर आप राइट हैंड को लेंगे और उसकी फिंगर्स को आप फोल्ड करेंगे तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर फोल्ड हो रही है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपका जो थंब है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी को। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं और आपकी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके थंब है वो आपकी तरफ होगा, तो दैट मीन्स बाहर की तरफ आपकी एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ अगर हमें जायरोस्कोपिक कपल की डायरेक्शन पता है तो हम उसकी डायरेक्शन से ये भी पता कर सकते हैं कि आपका वहाँ पे जो इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो दैट मीन्स क्लॉकवाइज में आगे उसके ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो नीचे की तरफ उसे लेके जाएगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट मीन्स वो इफेक्ट उसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो उन चीज़ों को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, समझना है एरोप्लेन के केस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं टॉप एंड फ्रंट व्यू ऑफ एरोप्लेन। तो जो आपको एक लाइन डायग्राम है यहाँ पे इसके अंदर शो हुआ है कि ये आपका टॉप व्यू है और ये है आपका फ्रंट व्यू। तो टॉप और फ्रंट दोनों आपके व्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से। तो इन दोनों व्यू में डायरेक्शन ऑफ व्यू है वो इंपॉर्टेंट है कि दैट मीन्स अगर आप डायरेक्शन ऑफ व्यू देख रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन से आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं और उसके बाद आपके एक्सिस ऑफ स्पिन कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ प्रेसिशन वाई एक्सिस, एंड एक्सिस ऑफ एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल जेड एक्सिस। यहाँ पे अगर आप ये प्लेन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका प्लेन एक्स वाई प्लेन है जिसके अंदर आपका यहाँ पे एक्स और वाई ये प्लेन रहेगा, ये वाला प्लेन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसके अंदर आपका प्लेन में जायरोस्कोपिक कपल अप्लाई होगा। प्लेन ऑफ प्रेसिशन एक्स जेड प्लेन, यहाँ से एक्स और जेड के बीच में ये जो प्लेन है, तो दैट मीन्स यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर आपके एंगुलर जो मूवमेंट हैं वो मूवमेंट हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा प्लेन ऑफ स्पिन, तो ये जो वाई प्लेन है तो दैट मीन्स आपका वाई और जेड प्लेन है, ये प्लेन रहेगा आपका एक्सिस ऑफ प्लेन ऑफ स्पिन का, जिसके अंदर आपके कोई भी प्रोपेलर या रोटेटिंग शाफ्ट जो है वो यहाँ पे रोटेट हो रही है। तो अब प्लेन के केस में हम कंसिडर करते हैं लेट इंजन और प्रोपेलर रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोपेलर है और जो इंजन है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है व्हेन सीन फ्रॉम द रियर और टेल एंड। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, अगर हम पीछे से देख रहे हैं या हम सामने से देख रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ों के अंदर आपकी डायरेक्शन का इफेक्ट पता चल जाता है। टेक्स ए टर्न टू लेफ्ट। अब ये हमारी इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है कि दैट मीन्स वो लेफ्ट में टर्न करता है। तो अगर हम प्लेन को पीछे से देखते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर प्रोपेलर रोटेट हो रही है और ये लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये टर्न करेगा, तो दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेट हो रहा है, तो अगर हमने पीछे की तरफ से देखा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे ये आपकी प्रोपेलर रोटेट हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो होगी आपकी उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी अगर बाहर की तरफ है तो इससे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपका पॉइंट था O, और इससे आपकी एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वेक्टर है, मोमेंटम, वो हो गया OX। अब ये जैसे लेफ्ट में टर्न कर रहा है तो लेफ्ट में टर्न करने के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट आया, जो प्रिसिशन है, वो हो गया आपका डेल थीटा, और उसके बाद फाइनल जो पोजीशन हो गई वो हो गई OX डेस। अब OX डेस के बाद तो दैट मीन्स अब यहाँ पे जैसे ये अपने X पोजीशन से X डेस पोजीशन के ऊपर आया है, तो इसके ऊपर जो जायरोस्कोपिक कपल एक्टिव है वो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है X टू X डेस, और इसी के रिएक्टिव जो जायरोस्कोपिक कपल होगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई रहेगा। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो जायरोस्कोपिक कपल है तो वो अप्लाई होने की वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होना है कि आपका जो जायरोस्कोपिक कपल है उसकी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल रहेगा जो कि जायरोस्कोपिक एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है उसी के, बट यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये अप्लाई होगा तो दैट मीन्स वो ये कपल क्या करेगा कि आपकी जो टिप है, नोज है, उस नोज को रेज करेगा, दैट मीन्स ये आगे से उसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा। यानी कि आपकी जो एक्सिस थी उस एक्सिस के ऊपर, ये जो थर्ड एक्सिस है आपकी जेड एक्सिस,
जेड एक्सिस के ऊपर अगर ये इसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो प्लेन है एक्स एक्सिस से ये आगे से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो आपको ये लगेगा कि आपका प्लेन आगे से ऊपर की तरफ उठ रहा है हल्का सा। एंड डिप द टेल, और आपकी जो टेल है यानी कि जो इसका पीछे का हिस्सा है वो आपको ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये इसका इफेक्ट आता है अगर आपका प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी प्रोपेलर रोटेट हो रही है, लेफ्ट साइड में वो टर्न कर रहा है। अब अगर इसका रिवर्स हो और ये प्लेन आपका लेफ्ट की जगह राइट साइड में अगर ये टर्न करे, तो राइट साइड में अगर ये टर्न करेगा तो ये पोजीशन आपकी दिखाई दे रही है OX, और इसके अकॉर्डिंग OX डेस है वो आपकी फाइनल पोजीशन आ जाएगी। और यहाँ पे जो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है वो इसके ऊपर यहाँ पे इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है तो इसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आपके कपल की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन होगी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि आपका आगे से प्लेन है वो नीचे की तरफ है, दैट मीन्स नोज है वो नीचे होगी और टेल है वो ऊपर होगी। तो सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपका प्लेन राइट में टर्न कर रहा है, तो वहाँ पे उस केस के अंदर आपका प्लेन आगे से नीचे होगा और पीछे से ऊपर होगा। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके प्रोपेलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होनी चाहिए। कुछ केसेस हैं व्हेन द प्लेन टेक राइट टर्न अंडर सिमिलर कंडीशन एज डिस्कस अबव, द इफेक्ट ऑफ द रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल विल बी डिप द नोज एंड रेज द टेल। तो यहाँ पे हमने अभी ये देखा कि नोज को डिप करेगा और टेल को रेज करेगा। सेकंड, व्हेन द इंजन और प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्लॉकवाइज में था, अगर आपकी डायरेक्शन है रोटेशन की, एक्सिस ऑफ स्पिन की, वो चेंज हो जाती है, और उसके बाद अगर ये लेफ्ट टर्न ही ले रहा है तो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो आपका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो राइट टर्न में इफेक्ट आ रहा था वो आपके लेफ्ट टर्न में आएगा। और राइट में क्या आ रहा था कि डिप द नोज एंड रेज द टेल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दैट इज द राइट टर्न, अगर वहाँ पे राइट में टर्न ले रहा है तो आपकी नोज है वो रेज होगी और टेल उसकी डिप हो जाएगी। अगेन अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हेन द इंजन और प्रोपेलर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट एंड द एरोप्लेन टेक्स ए लेफ्ट टर्न। अब यहाँ पे चेंज हुआ है व्यू फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब आपके प्रोपेलर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, बट हमारा व्यू कौन सा है, व्यू फ्रॉम द फ्रंट। अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं और एरोप्लेन लेफ्ट में टर्न कर रहा है, देन द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव जायरोस्कोपल विल बी रेज द टेल एंड डिप द नोज। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे अगर ये राइट में टर्न करेगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर हम सामने से देख रहे हैं तो टेक्स अंडर द राइट टर्न अंडर द सिमिलर कंडीशंस मेंशन्ड क्लॉकवाइज एंड व्यूड फ्रॉम द फ्रंट, द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव जायरोस्कोपल विल बी रेज द नोज एंड डिप द टेल। तो यहाँ से हमने ये देखा कि आपके डिफरेंट केसेज हो सकते हैं। अगर हम प्लेन को आगे से देखते हैं और उसके बाद आपके प्रोपेलर की डायरेक्शन है, रोटेशन है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसका क्या इफेक्ट होता है। अगर हम उसको पीछे से देखते हैं और उसके बाद उनके डायरेक्शंस का क्या इफेक्ट आता है। लेफ्ट में टर्न करने के ऊपर जायरोस्कोपिक कपल किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, राइट में टर्न करने के लिए जायरोस्कोपिक कपल किस डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो इनके अकॉर्डिंग हम प्लेन को कंट्रोल करते हैं। अगर हमें उसे लेफ्ट में टर्न करवाना होता है तो हमें उसे आगे से थोड़ा सा टिप करना होगा, और अगर डायरेक्शन उसकी क्लॉकवाइज है और आपका नोज है वो आगे से ऊपर उठती है तो वो लेफ्ट में टर्न करेगा। अगर वो आगे से नीचे की तरफ होती है नोज तो आपका प्लेन है वो राइट में टर्न करेगा। तो इस तरह से हमें हमारे जायरोस्कोपिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो जायरोस्कोपिक कपल यहाँ पे वर्क कर रहा है उस कपल को कंट्रोल करके हम प्लेन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो जायरोस्कोपिक कपल में वर्क होती हैं और उन्हें हम इस तरह से कंसिडर करके समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट एरोप्लेन पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट नेवल शिप पे। जो समुद्र के जहाज़ होते हैं उन जहाज़ों के ऊपर पानी के अंदर आपके नेवल शिप हैं और नेवल शिप हैं उनके ऊपर जायरोस्कोपिक कपल किस तरह से वर्क करता है। क्या वहाँ पे भी हमारे प्लेन की तरह ही नोज अप होती है, डाउन होती है, या फिर लेफ्ट में टर्न करता है, राइट में टर्न करता है। तो वहाँ पे कौन सी टर्म्स है जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसिडर करेंगे नेवल शिप के लिए। थैंक यू सो मच।